चलिए दोस्तों, सीए इंटर आपके पास में आईसीएम मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 8 पीजीबीपी चैप्टर डिस्कस करते हैं। पीजीबीपी इलस्ट्रेशन नंबर 8 इलस्ट्रेशन नंबर 9 इलस्ट्रेशन नंबर 9 आईसीएम मॉड्यूल, ठीक है, डिस्कस करते हैं। कहता है कि कोई डेल्टा लिमिटेड करके कंपनी है और यहाँ पे ये जो है अपने कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर्स दे रखी है, ये पेमेंट कर रही है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये है कि पेमेंट जो किया जा रहा है वो विदाउट डिडक्टिंग टैक्स है। ठीक है, टैक्स काटे बिना ही आपने इसको पेमेंट कर दिया है और पेमेंट किसको किया है? किसी रेसिडेंट पर्सन को किया गया है। अब प्रोविजन ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे बहुत छोटा सा ये क्वेश्चन है। प्रोविजन मेन थी। प्रोविजन यहाँ पे क्या कहता है? प्रोविजन ये कहता है कि कोई भी अगर यहाँ पे पर्सन, ठीक है, पेमेंट करता है किसी चीज़ की, ठीक है, और जो पेमेंट की जा रही है वो सामने वाला पर्सन कोई रेसिडेंट पर्सन है, ठीक है, रेसिडेंट पर्सन है, और विदाउट डिडक्टिंग टैक्स, अगर टैक्स आपने नहीं काटा तो 30% अमाउंट डिसअलो हो जाएगा। मतलब कि 30% अमाउंट जो आप एज अ एक्सपेंस दिखा सकते हैं, उसमें से 30% आप जो है वो डिसअलो हो जाएगा। मतलब कि वो एक्सपेंस आप नहीं दिखा पाएंगे। और वहीं पे अगर कोई पर्सन अमाउंट पे करता है किसी नॉन रेसिडेंट पर्सन को, रेसिडेंट ही नहीं है वो इंडिया का, अगर उन्हें पेमेंट की गई हो और विदाउट डिडक्टिंग टैक्स, तो 100% अमाउंट डिसअलो हो जाएगा। मतलब कि वो अमाउंट को आप एज ए एक्सपेंस नहीं दिखा पाएंगे, पूरे का पूरा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा है कि डेल्टा लिमिटेड कंपनी कोई रेसिडेंट पर्सन को यहाँ पे पेमेंट कर रही है। दिक्कत वाली बात यह है कि विदाउट डिडक्टिंग टैक्स है। अब टैक्स डिडक्ट किया नहीं है तो सीधी सी बात है 30% डिसअलो हो जाएगा, क्योंकि रेसिडेंट पर्सन को पेमेंट हुआ है। यहाँ पे कितना पेमेंट हुआ है? तो कहता है कि सैलरी पे करी है 12 लाख रुपीज़ की, और डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे किया है 28 लाख रुपीज़ का। तो टोटल यहाँ पे 12,28,000 का पेमेंट हुआ है। वहाँ पे 30% डिसअलो हो जाएगा तो 12,28,000, 12 लाख में से पहले 30% डिसअलो हो जाएगा तो 12 लाख का 30% 3,60,000 ये डिसअलो हो जाएगा। मतलब कि रिमेनिंग अमाउंट आप पीएनएल में दिखा सकते हैं, ये डिसअलो हो जाएगा। ये आप पीएनएल में नहीं दिखा पाएंगे। इस पे आपको पूरे का पूरा टैक्स खुद ही पे करना पड़ेगा, जिसका एक्सपेंडिचर भी आपको क्लेम करने को नहीं मिलेगा। इसका कारण ये रहा कि आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया था। और 28 लाख में 30%, 28 लाख इंटू 30%, तो यहाँ पे बन जाता है 8,400। ये आपका डिसअलो हो जाएगा। वहीं पे अगर ये नॉन रेसिडेंट पर्सन होता तो पूरे का पूरा डिसअलो हो जाता, तो फिर आपको किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंडिचर क्लेम करने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर डेप डिडक्शन आपने नहीं किया है टैक्स, और उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर में डिडक्ट करके टैक्स जमा करा देते हैं, तो यही डिसअलो अमाउंट आप पीएनएल में क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस साल के लिए जहाँ पे आपने डिडक्ट नहीं किया था, तो इस साल के लिए ये अमाउंट आपका डिसअलो हो जाएगा। इस पे आप जो है पीएनएल में अमाउंट क्लेम नहीं कर पाएंगे इतना अमाउंट। तो 12 लाख में से 3,60,000 क्लेम नहीं हो पाएगा, और 28,000 में से 8,400 आप पीएनएल में क्लेम नहीं कर पाएंगे। सॉल्यूशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं 3,60,000 जो कि डिसअलो हो जाएगा अमाउंट 12 लाख में से, और 28,000 में से 8,400 आपका डिसअलो हो जाएगा। टोटल डिसअलो अमाउंट हो जाएगा 3,68,400। ठीक है, इस पे आपको जो है कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा पीएनएल में। तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट होता है। छोटा सा इलस्ट्रेशन था, एक ही प्रोविज़न पे बेस्ड था।